हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जतिन खत्री और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज जैज 2.0 में। तो पिछला हफ्ता कैसा रहा आपके लिए? एक तो मार्केट में बहुत ज़्यादा बड़ा भूचाल आ गया था अडानी और हाइडेनबर्ग की टक्कर के बीच में, और साथ में बजट रिलीज हुआ है कल, और काफी सारे उतार चढ़ाव हमें मार्केट के अंदर देखने को मिले थे। और इन सारे उठापटक के बीच में इन्वेस्टर्स का पैसा बहुत ज्यादा डूब चुका है। अब आखिर हो क्या रहा है कि बड़ी कंपनियां आपस में लड़ रही है और हम जैसे छोटे इन्वेस्टर बीच के अंदर फंस गए हैं। तो आखिर हम लोग करें क्या, कैसा सोचें, किस तरह से इस पे आगे बढ़ें, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहां जाके हमसे टेलीग्राम पे जरूर जुड़े। साथ में फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहां जाके आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें अडानी की, अभी अडानी के लिए एक बहुत बुरा टाइम चल रहा है। पहले तो हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट आई जिसकी वजह से अडानी के शेयर को बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। उस समय अडानी ने अपना एफपीओ खोला था और ऊपर से ये हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट आ गई जिसकी वजह से अडानी के शेयर में बहुत ज्यादा गिरावट आई। एफपीओ जो उन्होंने ऑफर किया था वो तकरीबन 3270 रुपए के आसपास उन्होंने ऑफर किया था। अब रिटेल इन्वेस्टर के लिए इतना इन्वेस्टमेंट करना तो ठीक है, इसके लिए समझो कि इन्वेस्टर रेडी भी हो जाए। लेकिन हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट जैसे ही आई तो उसके अंदर जो मार्केट प्राइस थी कंपनी की, वो शेयर प्राइस गिर के नीचे आ गई, जो कि 3000 से भी कम हो गई। और इसकी वजह से क्या हुआ कि एफपीओ के अंदर लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया। अडानी ग्रुप की तरफ से कुछ अच्छे रिस्पांस आने की वजह से, उसका जवाब टाइम पे आने से, हाइडेनबर्ग को जो उन्होंने रिप्लाई किया उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा रिकवरी हुई। रिकवरी होने की वजह से जो उनका एफपीओ था वो तो पूरा सब्सक्राइब हो गया। उस रिस्पांस के बाद कुछ मार्केट संभला ही था कि ऊपर से एक और बुरी खबर आ गई। कल एक और न्यूज आई है अडानी को लेके। क्रेडिट स्विस नाम का एक स्विट्जरलैंड का बैंक है जो कि लोगों को पैसा उधार देता है। ये इन्वेस्टमेंट बैंक है, तो ये क्या करता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को पैसा उधार देता है और बड़े अमाउंट में उधार देता है। उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि वो अब अडानी के बॉन्ड्स के बदले में वो पैसा उधार नहीं देंगे, यानी कि वो अब एक अडानी के बॉन्ड्स को एसेट के तौर पे नहीं मान रहे। एसेट के तौर पे नहीं मानना यानी कि, अब समझिए कि एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि मेरे पास मेरा घर है, मैं उसको उधार रख के अपना लोन लेना चाहूंगा तो बैंक वाले मेरे को उसके बदले में लोन दे देंगे। अब वैसा ही अडानी के बॉन्ड्स के साथ भी होता है। जो अडानी के बॉन्ड्स है, यानी कि बॉन्ड पेपर जब आप साइन करते हो तो बॉन्ड पेपर पैसे के बदले में एक बॉन्ड साइन किया जाता है कि आपको एक फिक्स टाइम के लिए ये बॉन्ड दिए जा रहे हैं, 5 साल या 10 साल के लिए। उसके अंदर जो बॉन्ड का प्राइस है वो आपको भरना होता है और उसके बदले में आपको ब्याज या फिर उसका कुछ इंटरेस्ट अमाउंट दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको उसके अंदर फायदा होता है और साथ में जो बॉन्ड की वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती है। तो टाइम के साथ आपको बॉन्ड में काफी सारा प्रॉफिट मिलता है। ये एक फिक्स्ड अच्छा अमाउंट है रिटर्न करने के लिए, तो इसके अंदर बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। तो वैसे ही अडानी के जो बॉन्ड्स थे उसकी वैल्यू क्रेडिट स्विस नाम के बैंक ने 0 कर दी। उन्होंने बोल दिया कि हम ये बॉन्ड्स एज अ एसेट के तौर पे हम इसको नहीं ले सकते। जैसे ये न्यूज मार्केट के अंदर आई, एक तो अडानी का शेयर गिर गिर के संभला था और अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर सीधा 25% से नीचे आ गया, यानी तकरीबन 800-900 रुपए की उसके अंदर गिरावट आई और वो 2100 रुपए के आसपास बंद हुआ। ये एक अडानी के लिए बहुत बुरी खबर थी। ये अडानी के लिए एक बहुत बुरा दिन साबित हुआ और इसी दिन बजट की घोषणा भी साथ में चल रही थी, तो मार्केट उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो ही रहा था कि कुछ रिकवर भी हुआ था। लेकिन अडानी की ये न्यूज आने की वजह से शेयर प्राइस में सब में गिरावट आई और बहुत ज्यादा मार्केट गिर के बंद हुआ, जो कि बहुत बुरा दिन था इन्वेस्टर्स के लिए। इतना सारा होने के बाद अब अडानी ने क्या किया कि एक तो शेयर की प्राइस 2100 के आसपास आ गई। अब जब 2100 के आसपास शेयर प्राइस आ गई तो एफपीओ के अंदर अगर कोई 3200 रुपए में उसको अप्लाई कर रहा है तो ये इन्वेस्टर के साथ चीटिंग होगी। अब कल शाम को अडानी की तरफ से एक प्रेस नोट रिलीज आया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि वो एफपीओ को कैंसिल कर रहे हैं और अपना एफपीओ पूरा वापस ले रहे हैं और जितना भी इन्वेस्टेड अमाउंट है, इन्वेस्टर का अमाउंट है, वो पूरा का पूरा वापस दे दिया जाएगा। उन्होंने एनएससी और बीएससी को भी साथ में लेटर लिखा है कि हमने जो एफपीओ ओपन किया था उसको हम क्लोज करना चाहते हैं और उसके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। पूरा एफपीओ सब्सक्राइब होने के बाद भी अडानी ने ये डिसीजन लिया है, वो इन्वेस्टर के फेवर में है, तो मुझे एक थोड़ी पॉजिटिव बात लगी कंपनी के लिए। और आज की हम बात करें तो आज भी अडानी एंटरप्राइजेस के ऊपर लोअर सर्किट लगा हुआ है और काफी सारे अडानी के शेयर जो है वो नीचे गिरे हुए हैं, तो इसकी वजह से प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट हो गई है। लोग हैं या फिर ऐसा कहें इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये डर है, जिस तरह से क्रेडिट स्विस ने अडानी के बॉन्ड्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, अगर यही एवलांच दूसरे बैंक्स के साथ में हुआ कि जैसे समझो कि इस बैंक को देख के दूसरी बैंकों ने भी ऐसा कहा कि हम अडानी के बॉन्ड्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो ये अडानी के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी और ये गले की हड्डी बन जाएगी इनके लिए। और हाइडेनबर्ग को इनको प्रॉपर्ली हैंडल करना जरूरी है, नहीं तो इनके लिए एक बहुत बड़ी बैड न्यूज है, इनके एम्पायर के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज है। इन्वेस्टर्स हैं उनको ये डर है कि कहीं ये अडानी का शेयर जीरो ना हो जाए या फिर खत्म ना हो जाए,
जो इन्होंने डेप्ट लिया है वो चुका पाएंगे या नहीं, ये डिफॉल्टर कंपनी ना हो जाए, ये कंपनी खत्म ना हो जाए, इसका उनको डर लगा हुआ है। लेकिन गौर करने की बात ये है, अडानी के पास जितने एसेट्स अवेलेबल है वो उसके डेप्ट से कहीं ज्यादा है। अगर वो अपने एसेट्स बेच के अपना उधारी चुकाना शुरू करे तो अपनी उधारी आराम से चुका सकती है, लेकिन डर की वजह से ये बहुत ज्यादा हो रहा है। अब अडानी के शेयर कुछ ऐसे हो गए हैं कि एक बबल के जैसा हो गया है, प्रेशर पड़ता है तो नीचे आ जाते हैं और कुछ अच्छी न्यूज आती है तो थोड़ा संभलने लगते हैं। तो काफी दिन तक ये माहौल चलता रहेगा। अडानी को इसका बहुत ज्यादा नुकसान उठाने को मिल रहा है। अब इसके अंदर ग्रोथ के चांसेस तब हमें दिख पाएंगे कि अडानी की तरफ से कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज आए, या फिर कुछ बड़े इन्वेस्टर इस शेयर के अंदर अपना ट्रस्ट जताएं, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां इसको सपोर्ट कर पाए। पब्लिकली ये कंपनी सपोर्ट नहीं कर पा रही और हाइडेनबर्ग के कुछ सवालों की वजह से जो डाउट्स पैदा हो रहे हैं उस वजह से इस शेयर के अंदर काफी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इस समय मेरी तो सलाह ये होगी कि अभी आप अडानी के शेयर के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें और इससे बच के रहें। थोड़ा वेट एंड वॉच करें, थोड़ा इसको टाइम दें, लेकिन अपना एनालिसिस साथ साथ में लगाते रहें। कहीं आपको फायदे का मौका दिखे तो आप वो ले सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। अब इस टाइम में आपको क्या करना है, अगर आपके पास कुछ पैसा बचा हुआ है तो अडानी की शेयर की वजह से दूसरे शेयर भी काफी डाउन आ गए हैं, तो कुछ अच्छी फंडामेंटली स्ट्रांग और आपके जो नजर में थी उन कंपनियों के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने कुछ कंपनियां अपने हिसाब से पिक करी थी, रिलायंस, टीसीएस, विप्रो जैसी काफी अच्छी अच्छी कंपनियां थी, तो उनको देखा तो उनकी प्राइस भी काफी कम है, तो मैंने उसको नजर में बनाए रखा हुआ है। अगर आपको लगता है ऐसी कंपनियां जो आपने देख रखी थी और आज की तारीख में उन शेयर की प्राइस अगर आपको अच्छी मिल रही है तो आप उसको ले सकते हैं या फिर उसको नजर बनाए रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में वो आपको थोड़ा अच्छा रिटर्न दे पाए। तो ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और एक और वीडियो में जल्दी लेके आऊंगा यूनियन बजट को लेके। बजट के अंदर काफी सारी अनाउंसमेंट हुई है, कुछ चीजें सस्ती हुई, कुछ चीजें महंगी हुई है, और सबसे बेनिफिट जो उन्होंने बात कही थी वो थी टैक्स रिजिम की। टैक्स रिजिम के अंदर जो आम आदमी है उसके लिए 7 लाख की छूट मिली है। अब एक्चुअल में कैसे 7 लाख की छूट मिल रही है उस पर हम अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल में बने रहे और दूसरी वीडियोस को चेक करना ना भूलें। और आपको क्या लगता है कि अडानी का शेयर वापस रिकवर कर पाएगा